महाराज के लिए मेरा प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो रानी। लो ये प्रसाद तीनों रानियों को वितरण बराबर के रूप में करना। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो इससे हमारे जो मन की विचार हैं, जो खुशी पैदा होगी वो इस प्रसाद से होगी। और जाओ तीनों को बराबर हिस्से में बांटना। ठीक है महाराज, हम इस प्रसाद के लिए नहा धोकर ग्रहण करेंगे हम। ठीक है, आओ। हे बहन सुमित्रा, कहीं बहन लो इसमें से आधा प्रसाद तुम लो और आधा कौशल्या के लिए दे दूंगी। ठीक है, तुम आधा आधा कर लेना। ठीक है, ठीक है, ला। आ जाओ। अरे आई करत सगल महमीता ना मैं आई तरल बीता। मुझे चलना चाहिए। भगवान हरिहर विष्णु भगवान ने स्तुति करना चाहिए मुझे। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। एक हमारे महलों में ऐसी आप बाल लीला दिखाइए जिसके कि आज पूरा संसार आपकी लीला के लिए देखे। अरे बैठे सूरज सब करही बिचारा पाए प्रभु करहे तब प्रगट सदा प्रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे कोई में जाना। हे माता, मैं अवश्य आपके यहाँ पर अवतार लूंगा एवं अवश्य ऐसा ही होगा। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, आप ये रूप छत्रपति हमारे लिए दिखा रहे हो, इस रूप में नहीं, इस रूप के लिए छोड़कर एक छोटे से बच्चा बनकर हमारे महलों में आओ और एक बाल लीला दिखाओ।
हे माता, मैं आपके गृह में 4-4 पुत्रों के साथ अवतार लूंगा। लल्ला तू तो रो ही ना रहा है। हे बहन, चुप जाइए। तो चंद्री खिलौना ले दूंगी रीनी की मैया मैया तेरी बोल नारी की मैया मैया तेरी बोल चंद्री खिलौना ले दूंगी मैया तोता में ना हंसी कबूतर लाऊं लाल तेरे। तोता में ना हंसी कबूतर लाऊं लाल तेरे। हंसने मुझे बोला दे कैसे बच्चन तेरे मैया मैया तेरे बोल मैया मैया दिन तेरो जन्म भयो खुशी भई नर नारी। तेरा जन्म हुआ था खुशी भई नर नारी। मैया दिन तेरो जन्म भयो खुशी भई नर नारी। तारे जन्म बड़ी बधाई खुशी भई नर नारी की मैया मैया ये बोल नारी की मैया मैया। तोता में ना हंस कबूतर लाऊं लाल तेरे। वो तोता में ना हंस कबूतर लाऊं लाल तेरे। हंस के नेक बोल सुनाते कैसे लक्षण तेरे। देखी मैया मैया देखे बोल नाने की मैया मैया देखे बोल। हे बहन, आज हमारे कितने धन भाग हैं। हमारे महलों में आज 4-4 पुत्रों का जन्म हुआ है और महाराज सुनेंगे तो महाराज कितने प्रसन्न होंगे। इसलिए ऐसा है, दासी को बुलाओ और बाओ बाओ रे लैला जियो जियो रे लैला।
स्त्री को बुलाओ। और दासी को बुलाया जाए। और रोबे मती मेरे लाला सुबेरे तो भोजना मंगाए दूंगी। ओए मती मेरो लाला सवेरे मुझे ना दूंगी। रोबे मती मेरे लाला सुबेरे तो भोजना मंगाए दूंगी। हे दासी, कहिए महारानी, जाओ महाराज की बात चली जाओ। कहाँ के लिए? महाराज से कहना कि महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, 4? खुशी मनाओ। अच्छा, जाओ। कितना खुशी का दिन है कि आज महाराज के महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। और हम तुम चलते हैं महाराज के लिए सूचना देंगे। चलो। जन्मा है राज दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। जन्मा है राज दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। बारी बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। बारी बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। जन्मा है राजी दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। राजा दशरथ के प्राणी की बारी धनी। राजा दशरथ के प्राणी की बारी धन, कौशल्या का प्यारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। जन्म है राज दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी। महाराज के लिए मेरा प्रणाम स्वीकारो। चिरंजीवी रहो बांधी। कहिए महल का क्या समाचार है? हे महाराज, आज मैं खुशी का समाचार लेकर आई हूँ। क्या खुशी है बांधी, बताइए। जो महारानी जी कौशल्या जी हैं, उनके महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या हमारे महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है? जी महाराज। तो इससे तो बहुत बड़ी खुशी है। रानी खजाने से दान बंटवाओ और सब गरीबों में सबको दान दिया जाए। और महाराज, एक खुशी का समाचार और है। क्या है? जो महारानी मजरी रानी केकई हैं, उनके महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या? ये तो बहुत ही बढ़िया समाचार बताया बांधी। और दान लुटवाओ और सब गरीबों में जो भी जिसे जरूरत हो खजाने की किवारें खोल दो। और महाराज, एक खुशी का समाचार और है। क्या है? जो सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी हैं, जी, उनके महलों में 2 पुत्र का जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया। ये तो आज का दिन इतना शुभ निकला जिससे मेरे मन की जो कामना थी वो पूर्ण हो गई। हे ईश्वर, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आज दशरथ का जीवन पवित्र हुआ
और आगे की परंपरा चालू हो गई। बांदी, अब हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया जाए। और महाराज मेरे लिए क्या दे रहे हो? आपको जो चाहे वो दिया जाएगा। कि राजा हमें दे दीजिए सोने के कंगना, कि राजा हमें दे दीजिए सोने के कंगना। कि राजा हमें दे दीजिए सोने के कंगना, कि राजा हमें दे दीजिए सोने के कंगना। ना हमें चाहिए साड़ी और जमपड़े, ना हमें चाहिए, ना हमें चाहिए, ना हमें चाहिए साड़ी और जमपड़े। कि राजा हमें दे दीजिए सोने के कंगना। ए बाजी, जाओ महलों में जितना जी चाहे उतना दान ले लो। ठीक है महाराज, आपकी जगह महाराज के लिए मैं प्रणाम स्वीकार हूं। अब मुझे गुरु वशिष्ठ के पास चलना चाहिए, उनके ही द्वारा अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाऊंगा। और दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। और प्रेम परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उतर करत मति दीना। हे गुरुदेव, मैं प्रणाम करता हूँ आपको गुरुदेव। सर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को राजन। हे गुरुदेव, आपके द्वारा दिया गया वचन आज पूर्ण हो गया और मेरे 4 पुत्रों का जन्म हुआ है गुरुदेव। क्या कहा? आपके महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, तो हाँ। चलिए राजन, मैं अभी नाम रखूंगा उनके। ठीक है गुरुदेव, मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाओ। गुरु वशिष्ठ तय गयु हकारा, आए तनुज सहित परिवारा। हाँ राजन, कहिए गुरुदेव। आप अपने हाथों पे दक्षिणा धरिए और मैं आपके बच्चों के नाम रखता हूँ। ठीक है गुरुदेव, दक्षिणा की कोई कमी नहीं है, जो चाहोगे वो मिलेगा। आप अपना काम पूर्ण कीजिए। तो सुनिए, मैं इनके नाम और भाग्य बताता हूँ। ठीक है। और ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन, जब मैंने बात विचारी है, और जब मैंने बात विचारी है, इनके नित्य नामो अनंत को, जिनके नित्य नामो अनंत को, ये तेरे अवतारी है।
कहिए गुरुदेव। आपके बड़े बेटे का नाम राम है। बहुत अच्छा गुरुदेव। और सुनिए के कई के शुद्ध है बेटु भरत, रखता हूँ भरत नाम उसका, और रखता हूँ भरत नाम उसका, जग को सुमार लाएगा, जग को सुमार लाएगा, उत्तम आदर सिखाएगा। देखिए राजन, कहिए गुरुदेव। आपके मिले बेटे का नाम भरत है। बहुत बढ़िया गुरुदेव। और सुनिए, जो हमारी माताएं बहनें गाती हैं वो कहती हैं कि के कई के ये चरत भरत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम था राम और लक्ष्मण में, प्रेम था भरत और शत्रुघ्न में। तो सुनिए, तीसरी रानी के बेटे का नाम क्या है? क्या है? और दो सुत है मात सुमित्रा के, और शत्रुघ्न देत्रे कहलाएगा। देखिए राजन, आपके एक बेटे का तीसरे का नाम शत्रुघ्न है, और शत्रुघ्न देत्रे कहलाएगा। शुभो लक्षण धाम जो तुम्हारे है, लक्षण धाम जो लक्ष्मण है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। देखिए राजन, आपके ये बेटे चारों अवतारी हैं और आपका ये नाम रोशन करेंगे। ठीक है गुरुदेव, आपने जो नाम जो रखे हैं मुझे स्वीकार है, और आप अपनी दक्षिणा राज खजाने कोष से अंदर जाकर मिलेगी। जाओ, अब मुझे और कुछ विचार करने की जरूरत है। सर्व सदान दीन सब टाऊ, जे पावा राखे नाय ताऊ। अमदपुरी सोई होई भाती, प्रभु मिलन आए जनवाती। अब मुझे अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार तो हो गया, अब उनकी शिक्षा के लिए अपने गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चलना चाहिए और उनकी शिक्षा की तैयारी करनी चाहिए। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण, कहिए आज तुम्हारा नाम जो है गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण के लिए जाना है। चलो गुरु के आश्रम में चलते हैं। चलिए पिताजी। हे गुरुदेव, राजन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। हे गुरुदेव, मेरे चारों पुत्र अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं और इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और आपके आश्रम में छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है राजन।
अभी आराम ही नहीं आया। हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण, कहिए गुरुदेव। मैंने आपको शिक्षा बाण विद्या तो सिखाई दी और आप अच्छी तरह से अपने ध्यान से लगन लगाकर अपने माता पिता की सेवा करना और पढ़ाई में भी ध्यान रखना। हरामी नहीं आया अभी। हाँ भाई हरामी, इतनी देर में कहाँ था तू? मेरी बहू ने चाय बना ली। गुरुजी, चलिए। मेरी बहू ने चाय बना ली अच्छा, और किताब पढ़त रहो। फिर चाय बिल्ली पी गई। फिर तुझे कुछ नहीं मिला? चाय ना मिली, फिर मैंने दोबारा बनाई। फिर बना के पी के तब आया है? बना के, पी के, खाए के, सोए के, लेट के, बैठ के, आराम करके। अरे ये तो सब एक ही मतलब हुआ। एक ही मतलब बहू। और मैं चलो गो बाहर, कहा? 3-4 जगह गो आज, 4 जगह गो। देखो बहू के मैं के लड़ाई नंसार। अरे यार तू तो चाय बना के दिया है, हमें कुछ लाया? तुम्हें ला लंबे बैंगन को 4। अरे यार लाया हो तो दे मुझे। तुम्हें हाँ लाओ तीर। खीर? तो यार वो खीर है, तुम्हें दिखाएंगे ना और खबा देंगे। हाँ तो खबर तो यार। हाँ पहले पढ़ा हो। लाओ। लो पन्ना में है, पन्ना में। यार खीर तो बहुत स्वाद है भैया। बहुत बढ़िया करके बनाई मेरी बहू ने। हाँ बहुत टॉप है यार, तेरी बहुत ज्यादा प्यार करती है। अरे बहुत प्यार करते मुझसे। हाँ चल ठीक है, खीर तो बढ़िया है। इसमें डायरा क्या क्या है? जाम है, देखो जाम डाले काजू, बादाम, खरबूजाई, मीन, मुनक्का और वे आदमी मर जाते काबा खेलते मखाने। तो इतना सामान पड़ने के बाद तो खीर में स्वाद आता ही है। हाँ 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 हाँ। में एक कमी रह गई। क्या कमी भाई? बता दो। बता दे यार, बताने में क्या सर मारोगे? चलो ना बता रहा हूँ। अरे गुर से कपट यार से चोरी या हो निर्धन या हो कोड़ी। हाँ तो सही कह रहे हो। बता फिर। ना बता रहा हूँ। अरे बता। बताएगा नहीं? अरे चुप, बता। जामे डारे क्या बताऊं, ना बताऊंगा। बता दो। जामे डारे कहा डारे यार, बताना क्यों नहीं है? सिद्धा भैया। सिद्धा भैया डारे? असली बात बता, बात क्या है? अरे जो ही अब तो जल्दी हमें लगे रह रही है। चल तो बैठ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़। हाँ पढ़ो पढ़ो भाई बालक वृंद, गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। सुना भाई? मैं सुनाऊं? पढ़ो पढ़ो भाई, करो करो भाई बालक बंद, और मिठाई के वेला हमें पसंद। जो लिखी गई है देख भाई हरामी, मैं आज तेरी ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ। यहाँ बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह देना। हाँ, और कोई गलत शिक्षा मत देना और इधर बैठना। तू क्या कही मैंने, समझ गया नहीं? आहा तो बस आगे समझ में चिपका बैठ जाना। ए जाओ गुरु जी जाओ। अब आई मोई। हाँ ए लड़कियों
मैं हूं यहाँ का मॉनिटर, समझती हो नहीं? मुझे तो ऐसे मालूम पर रही जल का हुआ है। जल का हुआ, अरे अब गुरुजी मॉनिटर बना के जो मैं कहूँ वो काम करवा भाई। क्या? करो, मैं कहूँ वो काम करोगी। मैं हाँ। कहूँ वैसा करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगो? हाँ, तुम्हारी जुबानी शुद्ध ना है। मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी बोलता हूँ प्यार। तुम पढ़ाओगे? हाँ, क्या पढ़ाओगे? पढ़ाओ ना तो मैं तुम्हें ही पढ़ा दूंगी, सही पढ़ाई हो। कहाँ से? है? कहाँ से? कहाँ से? हाँ, कहाँ बनाओ? बता। इधर आओ। हाँ, क्या बोला? कहाँ से क्या बनेगा? हाँ, कहाँ से कबूतर भी बनेगा, कहाँ से कौवा भी बनेगा, कहाँ से खरगोश भी बनेगा, ये और कहाँ से तेरी अम्मा भी बनेगी। तीन बता दो, दो एक ना बताओ। और बता तू और क्या बनेगा? अरे यार, चूतिया बना रही है तुम। चील। हाँ, इधर बैठो साइड में। ए, लड़कों में लड़कियां न जाती हैं। अगर लड़कियों में लड़कियां वो लड़कों में लड़कियां नहीं जाएंगी तो आगे को आबादी कैसे बढ़ेगी? यानी कि तू आबादी बढ़ाने आया का पढ़ाने आया है? पढ़ा। सोचता रहो मैं। क्यों भाई बच्चों, हरामी ने सही पढ़ाया तुम्हें? कोई शैतानी तो नहीं की इसने? और जिक्र श्री श्री 108 श्री और 4 श्री और जोड़ दो, 3.5 श्री निकाल लो, तुझे पूरा श्री है। क्या माइंडर बनाया है तुमने? क्या कह रहा गुरु जी? तू जानता नहीं है कोई? का तूने बजाय सीधे की उल्टी शिक्षा दी। गुरु जी मैं स्कूल के पीछे पढ़ता हूँ। तुम्हारी छुट्टी है सबकी, इसे देखूंगा। जाइए। इसे ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन। हाथ बात धरे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे बहुत बुरी आ रही है। ओम भाई। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत बुरी मार रही है मैं तो मालूम नहीं ये घी जही पचारना सीख रो। कि आदमी ना है ना यार। अब वही तो देख फोन को घी रहा है, खा तो घी ला रहा है। ओम यार कहाँ से ला रहा है तो वो ही ले हो। ए बाबा, बाबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओ बाबा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबा की थरिया फेंक दे जाके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण 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 नारायण। अत्याचार त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। अत्याचार घोर अन्याय घोर अन्याय घोर अन्याय। घोर अन्याय घोर अन्याय घोर अन्याय घोर जा जप जग जोग मुन करही, अति मारीच सुबाऊ डरही।
अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों का अत्याचार ज्यादा बढ़ा हुआ है। और हाँ, याद आया कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, और आए हरे संतन की पीड़ा। भगवान हरि विष्णु ने अयोध्या नगरी में आकर के अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ पर अवतार लिया है। तो ये राक्षस लोग मेरा यज्ञ कार्य परिपूर्ण नहीं होने देंगे, हवन कार्य में ये बाधाएं डालते हैं। तो क्यों ना अपनी रक्षा के लिए, अपनी सहायता के लिए, अपने सहारे के लिए मैं महाराज दशरथ के दरबार में जाकर के राम लक्ष्मण को लाना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि कोई एक हारे का सहारा है, दुनिया को रचाने वाला है, चलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, और मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करो अच्छे लोगों की, संगत कर संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। और आत्मा से हारे सुमरन कर ले, आत्मा से हारे सुमरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अब मुझे चलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करत मनोरथ जान लागी नरवार, करी मजद चरे जल गए भूप दरबार। हे मंत्री, कहिए महाराज। कहिए हमारे राज्य में सब प्रकार से सुख शांति है, किसी प्रकार का कोई किसी को कलेश तो नहीं है। इस समय तो महाराज किसी को कोई परेशानी नहीं है। देखिए, प्रजा और राजा का अंतर पिता पुत्र का होना चाहिए। हाँ, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। करनी चाहिए महाराज, करनी जले लकड़ी सिके चूल्हा, ये तो दुनिया का नजारा है। और ये जब प्रजा भी राजा सहे तो राजा भी प्रजा से। मंत्री जी, कहिए महाराज। आप अपने गुप्तचरों द्वारा हमारे राज्य की सभी प्रकार की खोजें की जाए, किसी प्रकार का हमारे राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जरूर देखूंगा महाराज। और डोरी पर तैयार रहना, जो बाहर से आए हुए अतिथिगण को सम्मान सहित
हमारे दरबार में पेश करना मुनवर मंत्री जी। आदेश ऐसा ही होगा महाराज। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। चिरंजीव रहो राजन। तुम्हारे राजन के मंत्री के लिए ईश्वर और प्रताप को। हे द्वारपाल, जाओ अपने महाराज से कहो गुरु विश्वामित्री दरबार में आना चाहते हैं। महाराज कहिए मंत्री। आपका दरबार में गुरु विश्वामित्र आना चाहते हैं। क्या कहा मंत्री? गुरु विश्वामित्र हमारे दरबार में आना चाहते हैं जी। तो हम भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। मुनियागमन सुन जब राजा मिलन गए सहत समाजा। हे मुनवर, मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर बढ़ाए राजन तुम्हारे यश और प्रताप को। हे मुनवर, आपने यहाँ आने की क्यों परेशानी की? आप वहीं से कोई संदेशा भेज देते तो मैं आपकी सेवा वहीं आपके आश्रम में आकर करता। मुनवर बताइए क्या परेशानी है, और मेरे लायक कोई काम हो तो अवश्य बताएं। राजन, संतों का कार्य केवल जंगल में रहकर के भजन करना होता है। किसी व्यक्ति पर, किसी प्राणी पर, किसी मनुष्य पर यदि कोई विपदा आए तो संत का कार्य उसकी सहायता करने का होता है। लेकिन आज मेरा तुम्हारी नगरी में आने का कारण जो है मैं आपसे बतलाना चाहता हूं राजन। क्या कारण है मुनवर? और मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ और दुख निश्चर मुझको देते हैं, और दुख निश्चर मुझको देते हैं, और पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, कहिए मुनवर। असुरों का इतना अत्याचार बढ़ा हुआ है, याद किया यदि उनसे युद्ध करूं तो ये यज्ञ कार्य सब खंडित है, और फिर धन वाले ना लड़ूंगा मैं। लेना लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा देश तो है। और ये इसी भी जो हमारे ब्रजभान यादव इनके सुपुत्र हैं, ये भगवान की पावन लीला में ये 20 रुपए ये दशरथ और विश्वामित्र के रोल पर खुशों के दान देते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और सुनो राजन, कहिए मुनवर। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, तुझसे लेने आया हूं।
असुरों के अत्याचार से, इस असुरों के भय की वजह से मैं तुम्हारे इस अवधपुरी में आया हूँ, तुम्हारे दरबार में आस लेकर के आया हूँ राजन। क्या आस है मेरी? क्या आस है मुनिवर, क्या आस है? अगर सुनिए राजन, मेरे करने से आपकी समस्या का समाधान होगा तो मैं अपने प्राण देकर भी आपकी समस्या को सुधारूंगा। बहुत सुंदर राजन, बहुत सुंदर। सुनो, और तू अपने प्यारे राम लखन और दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। तू अपने प्यारे राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पूर्ण स्वस्थ कल्याण हास इन दोनों को। राजन, मैं अपनी रक्षा के लिए तुमसे तुम्हारे बेटा राम और लक्ष्मण के लिए लेने आया हूं। क्या ये मुनवर आपने ये क्या मांग लिया? हे मुनवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी लो राज पाठ संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ का नहीं। फिर ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती मुनवर, क्योंकि मेरे बालक अभी बच्चे हैं, वो रण विद्या क्या करना जानते हैं। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाकर उन राक्षसों का सत्यानाश अभी करता हूं, जाकर मैं अपनी सेना लेकर चलता हूं और आपकी सुरक्षा मैं करूंगा मुनवर। क्या तू जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में फंसता है। उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इतनी बाधा, इतनी अड़चन, 2 दिवस राम को देने में इतनी दुविधा, इतनी उलझन। यदि जाकर विष्णु से कहता, जाकर यदि विष्णु से कहता चल देते छोड़ गरुड़ासन, यदि विनती करता शंकर से हिल जाता उनका सिंहासन। मांगी तुझसे इतनी भिक्षा, मांगी तुझसे इतनी भिक्षा, दुख हुआ तुझे और पाप हुआ, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ, राजा मुझको ताप हुआ। तो ठीक है, मैं चलता हूं, सभी से जलाकर तेरी अयोध्या नगरी के भास करूंगा। नहीं बंदा नहीं, रुकिए बोलो, रुकिए राजा, ठहरिए ऋषिराज, इधर आइए। हे राजन, कहिए गुरुदेव। तुम नहीं जानते हो कि ये कौन है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। और ये योगी राज कहते हैं, तू इनके कुछ संकोच न कर, तू इनके कुछ संकोच न कर। और ये बड़े विचारशील मुन है, ये बड़े विचारशील मुन है, तू किसी बात का सोच न कर। और ये तेरे युगल कुमारों को और लड़ विद्या धर्म सिखाएंगे। हे राजन, ये तुम्हारे पुत्रों को रण विद्या हर एक नीति में पाठ करेंगे। ये बहुत बढ़िया मुनिराज हैं,
और ये तेरे लगन कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे और रण विद्या धर्म सिखाएंगे फरे जंग चंदो हो करो फरे जंग चंदो वहा हो कर आनंद तेरे घर आएंगे। हे राजन, कहिए गुरुदेव। इन मुनिराज से कोई संकोच करने की बात नहीं है और मुनिराज आप नाराज ना होइए, आप राम लक्ष्मण को ले जाइए। ठीक है भैया वशिष्ठ जी, क्योंकि आप यदि नहीं आते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि मैं अपने कार्य के लिए कहीं नहीं ले जा रहा हूं, केवल असुरों का विनाश करने के लिए, इस पृथ्वी का जो अत्याचारों का भार है इस वजन हटाने के लिए मैं सहायता लेने आया हूं। तो राजन बुलवाइए अपने राम लक्ष्मण के लिए। ठीक है मुनवर, मैं गुरु वशिष्ठ के हुक्म को तो नहीं टाल सकता, जैसे भी होगा मैं अपने राम और लक्ष्मण को आपको सौंपता हूं। बेटा राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। पिताश्री प्रणाम करता हूँ मैं आपको। चिरंजीव रहो बेटे। आज तक जो मैंने सेवा तुम्हारी की, आज के बाद में मैं आपका हाथ गुरु विश्वामित्र के हाथ में देता हूं। हे मुनवर, आज से आपकी रक्षा में इनकी देखरेख होगी और आज जैसे मुझे यहां से ले जा रहे हो वैसे ही मुझे वापस देना। जाओ बेटा। राजन, लिया है हाथ हाथों में, लिया है हाथ हाथों में, हसर करके दिखा दूंगा और राजन तेरे बच्चों की खातिर अपनी जान चढ़ा दूंगा। ठीक है गुरुदेव। और मैं तो ले जा करके जा रहा हूं, लेकिन आज ला करके तुझे मिलाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं ऋषि मुनियों के वचनों पर विश्वास करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे सुरक्षित मेरी दोनों राम और लक्ष्मण वापस कर दोगे। आप धैर्य धारण करो राजन। ठीक है। अरे निरंजन नारायण हरि, बेटा राम और लक्ष्मण गुरुदेव। चलो बेटा। श्याम को रसो दर्द भाई, श्याम को रसो दर्द भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, मुनि तारिका क्रोध अधिकाई। हे बेटा राम गुरुदेव। और बेटा लक्ष्मण, देखिए बेटा, आपके लिए हम इस भरे जंगल में क्यों लेकर के आए हैं। देखिए ये रास्ता 6 महीने का है और ये रास्ता 3 दिन का है। हे गुरुदेव, आप हमारे लिए क्यों लाए हैं? बेटा हम आपके लिए अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सहायता करने के लिए लाए हैं, लेकिन तुम ये बताओ, ये 3 दिन का रास्ता इससे चलोगे या ये 6 महीने का रास्ता इससे चल सकते हो बेटा? गुरुदेव 3 दिन वाले रास्ते से ही चलिए। क्योंकि बेटा ये 6 महीने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है और ये 3 दिन का रास्ता है बेटा, तो इसमें बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा, वो भी मायावी है, जैसे मारीच,
तारिका, सुभाऊ। बेटा राम, देखो बस सामने। इसका बंद करो। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। अरे मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। तोते गोरे गोरे काहे, अरे ये तो गोरे गोरे काहे। अरे क्या बाबा की, अरे जा बाबा की चटनी बनाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। मैं तो खाऊंगी, अरे मेरा मैं तो कहा खाऊंगी। राक्षसी मान क्यों कर रही मुझे हैरान, मेरा कहा राक्षसी मान क्यों कर रही मुझे हैरान। मेरी सुन, मेरी क्यों कर रही मुझे हैरान, क्यों कर रही मुझे हैरान। मेरा कहा राक्षसी मान क्यों कर रही मुझे हैरान। मेरी बेटा राम और बेटा क्यों अब देर लगाई, क्या यही जान पुताई। बेटा क्यों अब देर लगाई, अपनार के ढेर लगाई, नहीं तो थर थर कांपे जाई। मेरी सुन 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 बेटा सुन सुन सुन। बेटा राम, बेटा हम तुम्हारे बेटा 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 बोल रामचंद्र भगवान की। इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ बेटा। अब मैं बिल्कुल निर्भय हो गया। और बेटा एक बात और सुनो, कहिए गुरुदेव। ये बहुत बड़ी राक्षसी थी, इसका नाम तारिका था। और इसी रास्ते में वो आगे चल करके सुभाऊ बहुत बड़ा योद्धा, मायावी, बहुत ताकतवर वीर है बेटा। उससे बचाकर चलना बेटा। चलो बेटा आगे के चलते हैं। अरे निरंजन नारायण हरि। आंध्र सर्व समीप के प्रभु निज आश्रमवान, कंदमूल फल भोजन दीने भगत है तिनि। हे भाई सुभाऊ, ये भाई मुझे ये प्रतीक होता है
मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्ग से 3 महान मूर्तियां तो ही नजर आती है, जिसमें से एक महात्मा भी है और 2 बच्चे हैं। किसका साहस हुआ जो मारीच के इलाके में आता है? बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? किस जालिम के सर पर आकर ये वक्त कजाका घिर गया? इसे आते ही कच्चा चबा डालो। ठीक है भाई। बाबा तो वर्गन को मारने के लिए बालक लाया। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण, देखिए ये बहुत बड़ा मायावी राक्षस है जिसका नाम मारीच है। बेटा ये इतना मायावी है, ये अपनी काया भी पलट सकता है। बेटा इससे तुम बचाओ। बेटा मेरे लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया जाता। बेटा मेरी रक्षा करो। बेटा बचाओ बचाओ बेटा बचाओ। और किन्ने मारी रे, किन्ने मारी रे, चाची हमारी तारका। और हमने मारी क्यों मारी रे, वो क्यों मारी रे, चाची हमारी तारका। अरे नोई मारी रे, चाची हमारी तारका। क्यों मारी रे, अरे किन्ने मारी चाची हमारी ताड़का। हमने मारी रे, क्यों मारी चाची हमारी ताड़का। ये क्या मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई शुभाऊ मारा जा चुका है और इस जरा से बच्चे ने मेरे भाई शुभाऊ का वध कर दिया। अब मुझे स्वयं इससे युद्ध के लिए जाना होगा। बेटा राम, बेटा राम। सुन मारीच निशाचर कोई, साहस था बाबुल द्रोही। हे बेटा राम, ये गुरुदेव, ये वही अभी आपने स्वभाव के लिए समाप्त किया। स्वभाव का बड़ा भाई मारीच है। तो बेटा ये भी बहुत बड़ा मायावी राक्षस है। आप जो समझे इसके साथ में वैसा कुशल किया जाए। बेटा करो। ठीक है गुरुदेव। हे बच्चे, तुमने मेरे भाई को मारा है, लेकिन यहां तक तो आ गए हो, लेकिन यहां से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अरे मेरे सामने टिक ना सके रे जो बड़े बड़े हैं मर्दाना। और मेरे सामने टिक ना सके और जो बड़े बड़े मर्दाना, अरे ताजा मोहन भोग नहीं रे लोहे के चने।
और जो मेरे सामने टिक न सके, और बड़े बड़े मर्दाना, और यहाँ ताजा मोहन भोग नहीं, अरे लोहे के चने जवाना। और सुन, अरे तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बताना। अरे मेरे सामने आल खड़ा हुआ रे बच्चे, दहशत जरा न पाया। तुझे जरा भी अपने मन में ये शंका नहीं हुई कि मेरे भाई को मार दिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया? हैं? मैं इसकी बातों को गौर ना करके, और मैं इससे मुझे आगे भी काम लेना है, इसलिए मैं इसे 100 योजन पर्वत दूर फेंक देता हूँ। रामचंद्र की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण निरंजन। बेटा ये गुरुदेव। बिनो परिमाण राम तई मारा, सती जो जन गए सागर पारा। क्यों क्या हुआ माता बहन? अरे 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 क्या हुआ? बरैया आएगा हैं? अरे बैठो। आए तुमने इस जंगल के लिए आजाद किया है। इस जंगल में इतना अत्याचार फैला हुआ था। इस मारी ताल का स्वभाव ऐसे ऐसे महाबली ये योद्धा थे कि इनकी वजह से इस जंगल में कोई आना भी नहीं चाहता था। आज तुमने ये जंगल मुक्त किया, और चलो बेटा अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए चलो। कहिए बेटा राम। ये अचरज कैसा है गुरुदेव, हमें बतलाइए। और यहाँ तो सब वन सूखा ही सूखा पड़ा है, लेकिन ये पत्थर की शिला पर एक तुलसी का पौधा ही सिर्फ हरा है। बेटा राम, इस पत्थर की शिला के बारे में हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। बतलाइए गुरुदेव। और मुनि साप जो दीन अति भाल करई, करमया मैं मन धरई। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण, तुमने इस पत्थर की शिला के विषय में पूछा है, तो हम इसके लिए अवश्य बताएंगे। एक समय इंद्र ने अपनी योग दृष्टि से देखा। इंद्र ने अपनी तीसरे नेत्र से यानी योग माया से देखा कि संसार में सबसे ज्यादा कौन सी स्त्री सुंदर है। तो इंद्र ने अपनी योग शक्ति से देखा तो सबसे ज्यादा स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। बेटा राम लक्ष्मण सुनते रहना, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या सबसे ज्यादा सुंदर है। तो इंद्र ने जाकर के सूर्य से कहा, सूर्य तुम मेरी रक्षा करो। सूर्य के लिए हाल बताया। सूर्य ने मना कहा कि मुझे साथ में न ले जाओ, क्योंकि इंद्रदेव मेरी किरणों की ज्वाला बहुत तेज है, तुम मेरे छोटे भाई चंद्रमा को ले जाओ।
बेटा राम लक्ष्मण चंद्रमा के पास इंद्रदेव गए थे, तो इंद्र ने जाकर के चंदा से कहा, चंद्रमा तुम्हें हमारे साथ कार्य करना है, और कहा था तुम चल करके गौतम ऋषि के द्वारे मुर्गा बन जाना, और मैं बाबा का वेश बना करके उस अहिल्या से छल करूंगा। और हे बेटा राम लक्ष्मण, चंद्रमा को साथ में लेकर के इंद्र गौतम ऋषि के दरवाजे पर आया। आधी रात्रि में आकर के उस चंद्रमा ने आवाज लगा दी, क्योंकि गौतम ऋषि का सदा ये नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, 4 बजे स्नान किया करते थे। बेटा राम लक्ष्मण सुनते रहना। बेटा राम, आधी रात्रि में चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के आवाज लगा दी। गौतम ऋषि झटपटा करके उठे, अपनी धोती कुर्ता कमंडल हाथ में लेकर के, और वो गंगा पर पहुंचे। गंगा पे जाकर के गौतम ऋषि ने जब डूबक लगाई तो गंगा से आवाज आई, किस दुष्ट पापी ने मुझे आकर के जगाया है, और मैं तुझे श्राप देती हूं। एकदम गौतम ऋषि बेटा राम लक्ष्मण सावधान हो गए, कहने लगे, माँ मैं तेरे रोज को नभैया मैया गौतम मेरा नाम है, तुम मैया मुझे काहे को दे रही है श्राप। अरे मैया क्या गलती हुई, मैं रोज का नहाने वाला, मेरा नाम मैया गौतम है, तू मुझे श्राप ना दे माँ। बेटा राम लक्ष्मण सुनते रहना। गंगा मैया ने सुना, गौतम अरे तू स्नान कर रहा है आधी रात्रि में, जा तेरे घर छल हो रहा है। गौतम ऋषि अपनी भीगी धोती लेकर के आए हैं बेटा राम लक्ष्मण, और आकर के दरवाजे पर जो चंद्रमा था मुर्गा के रूप में, उस चंद्रमा के धोती मारी, चंद्रमा आकाश में उड़ता हुआ चला गया। घर में आकर के देखा तो घर में उनकी पत्नी है जिसका नाम अहिल्या है, एक उनके घर में बेटी है जिसका नाम अंजनी है। अंजनी से कहा, जा तेरे कुंवारी के पुत्र होगा। तो बेटा राम लक्ष्मण अंजनी के लिए श्राप दे दिया, तुम्हारे कुंवारी के पुत्र होगा। और ये पत्थर की शिला कौन थी, ये वही पत्थर की शिला है गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। तो कहा था कि तू पत्थर की शिला हो जा, तो आज बेटा ये वही पत्थर की शिला है। लेकिन इस पत्थर की शिला के बारे में मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन इसका रहस्य तुम्हें पता है बेटा, मैं समझाऊं। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या और संत श्राप की मारी है, संत श्राप की मारी है, इसका तो तुम उद्धार करो, ये कृपा राम तुम्हारी है। हे बेटा राम, तुम अपने बाएं पैर की ठोकर लगाओ और इस पत्थर की शिला का उद्धार करो, इसे चूर्ण दो। हे गुरुदेव, ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूँ, इसके ठोकर कैसे लगाऊं? ठीक है गुरुदेव। हे प्रभु, हे प्रभु तुम बिन दीना नाथी जग में, दूजो कौन हमारो। नाथी जग में दूजो कौन हमारो। पति ने दीनो
सारी शिला कर दीनो मोए साथी पति ने मोए साथी पति ने तीनों सारी शिला कर दीनो प्रभु के चरण कमली को सीनो दीनानाथ करो सीता तू जो तेरी नदिया ना भी पुरानी अजबर बीची बाबाई लहरानी तेरी नदिया ना तेरी नदिया ना भी पुरानी अजबर बीची बाबाई लहरानी रोए रोए तुम्हें करो सीतारो प्रभु तुम मीरा नाती रखी में तुझो कोने हमारो हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं अपने पति लोग जाना चाहती हूँ प्रभु प्रणाम।